नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर 2.0 पे। साथियों, आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। और इस बार जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि ये प्रमेय एकदम आने के 110% चांस है। आपको 100% तो 100 ही होता है, समझिए कि आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। यानी क्वेश्चन ये छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर दिए हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, आज का क्लास है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम छपा हुआ होगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रमेय है जी, प्रमेय 6.8 को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय लिखे, नाम से आएगा जी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको बताना है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज ए बी और सी। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में शेष दो भुजाओं का वर्गों का योग किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। याद रखिएगा, 90 का सामने का हमेशा कर्ण होता है। ये क्या है जी? कर्ण है। और ये लंब होगा, ये आधार, या फिर ये आधार, ये लंब होगा, ये आधार। तो चलिए इसको साबित करते हैं। पहले सबसे पहले प्रूफ करने के लिए लिखते हैं गिवन डायग्राम। गिवन लिखेंगे त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा एसी कर्ण है। एसी क्या है जी? अब आपको प्रूफ करना है जी, प्रूव्ड है। आपको साबित करना है कि कर्ण का वर्ग बोले तो एसी का वर्ग है। एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको ये साबित करना है जी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे जी। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम देखिएगा जी, कर्ण पे क्या होगा, एक लंब डालेंगे, लंब। और ये लंब कितना का होगा जी? लंब जो है 90 डिग्री कोण बनाएगा। एम है यहाँ पे, 90 डिग्री कोण इधर भी बनाएगा, 90 डिग्री कोण इधर भी बनाएगा। तो लिखेंगे बिंदु, आवाज नहीं करिए जी, बिंदु बी से एसी पर बीएम लंब, बीएम परपेंडिकुलर एसी खींचा, एसी खींचा। अब इसके बाद क्या करते हैं बालक? तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हम लोग चलेंगे, और यहाँ तो थोड़ा सा कलम का जो होता है कलर बदल लेते हैं। प्रूफ में हम लोग चलेंगे और प्रूफ में यहाँ पे लिखेंगे हम कि त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज एबीएम, ठीक है, एबीएम। ध्यान से आप देखिएगा, तो दोनों त्रिभुज में त्रिभुज बी और त्रिभुज बी नहीं, एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। और ये कोण जो कोण इस त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी है, यानी ए और ए शामिल है। ए और ए क्या है? शामिल है। तो ए और ए शामिल है, तो लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या होगा जी? याद रखिएगा, जब त्रिभुज समरूप होती है तो उसके भुजाएं अनुपातिक होती है। तो क्या होगा मतलब ए बी बट्टा ए एम। ए बी बट्टा क्या हो जाएगा जी? ए एम। ए बी बट्टा ए एम हो जाएगा, ए बी बट्टा ए एम। और एक बार हो जाएगा ए सी बट्टा ए बी। इसको गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने के बाद दिखाई दे रहा जी, इसमें हम बिल्कुल आ रहा जी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा जी? ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा एम, क्यों लिखेंगे ठीक एम। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा जी? आएगा ए सी
ठीक है, AC इंटू एम, AC इंटू एम आएगा समीकरण 1। देखिए जब ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप है, उसी प्रकार से ये छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का समरूप होगा। तो एक बार जब प्रूफ समरूप दिखा दिया जाता है तो दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ये छोटे वाले त्रिभुज का, यानी कि BCN का समरूप होगा। दिखाई दे रहा है जी? हाँ दिखाई दे रहा, BCN का समरूप होगा। चलिए अभी क्या करेंगे कि इसको पहले एक बार आप लोग अच्छे से लिखिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, 2-4 लाइन इसका हम इरेज करेंगे, उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं जी। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना इसको। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BCN, समरूप है तो भुजाएं अनुपातिक होगी। अनुपातिक क्या होगा जी, तो BC बट्टा क्या होगा, MC हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा AC बट्टा क्या होगा, BC होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मिटा देते हैं जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा BC स्क्वायर, और ये होगा AC इंटू MC हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, दोनों को ऐड करेंगे तो LHS को LHS में ऐड करेंगे और RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो देखिए LHS क्या है जी, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर क्या आया जी। उसके बाद इसमें क्या है, ये उसमें है AC इंटू AM और इसमें है AC इंटू MC है जी। ठीक है, तो BC स्क्वायर, पहले इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इन दोनों में से ना, देखिए इन दोनों में से AC कॉमन ले लेते हैं, AC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, AM और क्या बचेगा, MC बचेगा। अब हम इसको खोजेंगे भुजा पर है कहां, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का AC। अब देखो यहाँ पे AB प्लस MC, देखिए AM प्लस MC है, इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, तो यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया PRO। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाने हैं जी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आएगा, तो इसको अच्छे से देख कर जाना। इस वीडियो में इतना ही।